तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, बिग बॉस में रूबीना दिलीप बन गई हैं विनर। जो भी टास्क हुआ था उसमें पारस ने एकदम जेन्युइन रिपोर्ट दी अपनी, कि वही मान्य जो हैं जिनको कि जेन्युइनली ज्योतिका ने खुद अपने हाथों से बैरल में डाला सेक्स को, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रूबीना दिलीप इज़ द विनर, विच इज़ परफेक्ट। अगर आप काउंटिंग करने को आएंगे और अगर आपके सपोर्टर के अलावा कोई और बैरल में सेक्स डाल रहा है तो ऑफ कोर्स वो काउंटेबल नहीं होंगे। तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक पारस बिल्कुल परफेक्ट था और बिग बॉस उसकी बातों से अग्री कर चुके थे। इसका मतलब पारस का डिसीजन एकदम सही था। तो ये तो था आज के टास्क का विनर, और हमने देखा कि विनर बना कैसे, कैसे झगड़े हुए, कितनी लड़ाइयाँ हुई, और देवोलीना क्यों कूद रही थी कि किसी को समझ में नहीं आया। वो क्यों इतना उछलने लगती हैं, क्यों इतना हाइपर हो जाती हैं, क्यों ऐसे तोड़ फोड़ चीज़ें उठाना पटकना उनकी एक सेकेंड नेचर है। वी डोंट नो। ठीक है, पारस का नेचर ऐसा है, तुम्हें पता है पारस फ्लिपर है। उसने अपने नेक्स्ट लास्ट सीजन में भी उसने ऐसे फ्लिप्स मारे, इफ़ यू नो दैट। फिर इतना हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना घर को सर पे मत उठाओ। बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। जैस्मीन भसीन जैसा कि हमेशा की तरह एक नेगेटिव कैरेक्टर हैं, और वो हमेशा की तरह रुबीना और अभिनव को नीचा दिखाने का कोई भी तरीका या समय या वो वेस्ट नहीं करती हैं। उसमें ज़रूर जंप करके अपनी प्रेजेंटेशन ज़रूर दिखाती हैं, जिसकी वजह से अली थोड़ा सा अपसेट हो गया। उसको लग रहा है कि चीज़ें गलत हो रही हैं और वो भी गलत दिख रहा है। यहाँ तक कि जैस्मीन ने लाइव फीड में ये भी कहते हुए हमने सुना अली को कि अली, तुम मेरी केयर नहीं करते हो, तुम मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, तुम मेरे लिए ज़्यादा सोचते नहीं हो। तो अली कहता है कि जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, अगर अगर तुम ऐसा बोल रही हो कि मैं तुम्हारे लिए टाइम नहीं देता, तुम्हारी केयर नहीं करता, तुम्हारी चिंता नहीं करता, तुम्हारे लिए नहीं सोचता, तो तुम इस दुनिया की सबसे सेल्फिश लड़की हो। ऐसा हमने लाइव फीड में अली को जैस्मीन से कहते हुए देखा। अली को दुख हुआ क्योंकि अली ने बोला, मैं फिनाले तक पहुँचने के लिए नहीं आया था, मैं तुम्हें सपोर्ट करने आया था। वो अनफॉर्चुनेटली तुम निकली और मैं रुक के यहाँ तक आ गया, ये अलग बात है। लेकिन जेन्युइनली स्टार्ट मैंने तुम्हारी वजह से ही किया था, मेरा अपना कोई इरादा नहीं था बिग बॉस में आने का। ये था अली का एक स्टेटमेंट ड्यूरिंग लाइव फीड। उसके बाद बिंदु के ऊपर देवोलीना का चढ़ना, बिंदु ने क्या किया, वो थोड़ा खींचा खाची जो भी करी। उन्होंने उम्र भी नहीं देखी, इतने बड़े हैं वो, दारा सिंह के बेटे हैं और बहुत डिसेंट हैं। वो किसी से ज़्यादा लड़ते झगड़ते नहीं पाए जाते। हालांकि उन्होंने पारस से थोड़ा गुस्सा किया कि तो नल्ला गेमर है, ये है, क्योंकि उनके डिसीजन से तब उस समय वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने ये चीज़ बोली। राहुल वैद्य जो हमेशा से रुबीना के अगेंस्ट देखे जा रहे हैं, उन्होंने सेक्स को लेके भी थोड़ी सी बेईमानी करी। उन्होंने रुबीना के बनाए हुए सेक्स को अपना बोल करके उन्होंने अपनी तरफ रख लिया 2-3, तो वो थोड़ा सा उन्होंने बेईमानी करी और उस पर वो चढ़ रहे थे रुबीना के ऊपर बुरी तरीके से। तब भी रुबीना काम डाउन, जिसने बोला ले रख ले भाई, मेरे को नहीं रखना, तुझे इस 3 गोनी से जीतना है तो जीत जा। ये हुआ। फिर ज्योतिका दिलेक ने जैस्मीन को थोड़ा सा रिप्लाई किया, क्योंकि जैस्मीन कहीं ना कहीं घर वालों को घसीट रही थी, तो उसने बोला मैं भी यहाँ घर वाली हूँ, मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, तो घर वाला नाम कैसे लिया आपने। तो वहाँ भी रुबीना की डिसेंसी देखी गई कि वो ज्योतिका को चुप करा रही थी, वो उसको उकसा नहीं रही थी, भड़का नहीं रही थी। वही अली ने भी जैस्मीन पे गुस्सा किया कि ज़रूरत नहीं थी इतना बीच में पड़ने की, और तुम लोग झगड़े को कहाँ से कहाँ लेकर के चले गए, और वो थोड़े से जैस्मीन से नाराज़ नजर आए। फिर राखी सावंत अपना एंटरटेनमेंट के मूड में जैसा दिखती हैं वो हमेशा दिख रही थी। फिर बिग बॉस ने सबको बैठा करके प्रॉपर पूछा, तो पारस ने रीज़न बताया कि अगर मान्य देखा जाए तो मान्य रुबीना का है, और अगर काउंटिंग देखी जाए तो ऑफकोर्स राहुल की काउंटिंग ज़्यादा है। तो बिग बॉस ने पारस की बात को अग्री किया और मान्य जो सेक्स थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रुबीना को विनर घोषित किया। रुबीना दिलेक जो कि बहुत दिलदार मानी जाती हैं दोस्ती के मामले में, उन्होंने निकी तंबोली को सेव किया। उन्होंने निकी तंबोली को टिकट टू फिनाले में पहुंचाया, क्योंकि वो खुद नॉमिनेटेड है थ्रू आउट द वीक, इसलिए वो नहीं जा सकती थी, वो इसका उपयोग खुद नहीं कर सकती थी। उन्होंने निकी को वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन निकी, आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जब वो मैजिक वाला टास्क हो रहा था, कागज़ वाला, तब आपने वहाँ पर राहुल का नाम लिखा छोड़ा था। आपने अभिनव और रुबीना को बुरी तरीके से धोखा दिया था उस टास्क में, विच वॉज वेरी रॉन्ग। तो अगर थोड़ा भी आपके अंदर समझ बूझ या दोस्ती की थोड़ी भी आपके अंदर वैल्यू है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप हम आपसे आगे जाके थोड़ी सी दोस्ती निभाने की हरकत देख सकें, जो कि शायद उम्मीद कम है, बट फिर भी एक उम्मीद कर सकते हैं हम आपसे। प्रोमो में जो देखा गया कि बिग बॉस ने 14 लाख रुपए किसी भी कंटेस्टेंट को दे करके फिनाले में अपनी जगह बनाने को बोला, जहां अली गोनी चढ़ गए राखी सावंत के ऊपर कि ये 14 लाख रुपए
विनर के हैं, ये विनर डिज़र्व करता है, तुम इस 14 लाख को गलत यूज़ कर रही हो। तो वो रोने लगी कि मैं यहाँ मंदिर की घंटी बजाने नहीं आई हूँ, मैं भी खेलने आई हूँ, ये है वो है। तो इन्हें बोला जो डे 1 से यहाँ पर है वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। ये ध्यान में रखते हुए अली और राहुल ने भी वो 14 लाख रुपए ना कटवा करके बिग बॉस के फिनाले वीक में अपना जगह बनाई। उन्होंने नॉमिनेशंस में रहना ज़्यादा ज़रूरी समझा, लेकिन राखी ने वो 14 लाख रुपए दांव पे लगा दिए। अब जो भी विनर बनेगा उसके अमाउंट में से ये 14 लाख रुपए कट हो जाएंगे। तो अब उस हिसाब से नॉमिनेशन देखा जाए तो राहुल, अली, रुबीना और देबो ये चारों इस समय नॉमिनेटेड हैं। निकी और राखी सावंत जा चुकी हैं फिनाले वीक में, तो वो सेव हो चुकी हैं। अब आगे बिग बॉस क्या ये 14 लाख रुपए सही में काटेंगे या उन्होंने सिर्फ इसलिए कि देखने के लिए, पता नहीं, ये हम अभी नहीं कह सकते। हो सकता है ये डेफिनेटली कट होंगे, बिकॉज ये एज अ रूल राखी सावंत ने यूज़ किया और वो फिनाले में पहुंची है, तो दैट मीन्स वो 14 लाख कहीं ना कहीं कट होंगे, जो कि विनर के साथ बहुत अनफेयर होगा। तो ये गलत हुआ। और अब कल क्या होने वाला है ये तो हमें कल ही पता चलेगा, और कुछ नई और ताज़ी खबर होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आज का बिग बॉस आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।